हर साल हजारों इंडियन मेडिकल एस्पिरेंट्स एक ही सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का। लेकिन 2026 में एमबीबीएस अब्रॉड के एक पॉपुलर डेस्टिनेशन उज़्बेकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देखी जा रही है। मैंने पहले भी आपसे कैपिंग और एडमिशन अनसर्टेनिटी की बात की थी, लेकिन मार्केट में आज भी एक लाइन एग्रेसिवली सेल हो रही है, एडमिशन ओपन है, सीट लॉक करा लो। मेरा सिंपल क्वेश्चन, सीट लॉक किस ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू होगी? पोर्टल स्टेटस क्या है? यूनिवर्सिटी की अप्रूव्ड इंटरनेशनल इनटेक कितनी है? ऑफर लेटर का लीगल बेसिस क्या है? अगर इन सवालों का रिटन आंसर नहीं है तो सिर्फ एजेंट के प्रॉमिस पर पैसे देना कैरियर प्लानिंग नहीं, गैम्बलिंग है। सबसे पहले यह समझना होगा, गवर्नमेंट लेवल एडमिशन पॉलिसी कोई लोकल एजेंट या यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव आपकी मर्जी से ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। अगर इनटेक पैरामीटर या एडमिशन रूल सेंट्रली रेगुलेटेड होते हैं तो फाइनल पोजीशन ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्री या ऑथराइज्ड एडमिशन सिस्टम से ही होगा। इसलिए मंडे को खुल जाएगा, कल ऑर्डर आ जाएगा, सर हमारा डायरेक्ट सेटिंग है, इन स्टेटमेंट पर कैरियर मत डिसाइड करिए, डॉक्यूमेंट मंगाइए। अगर पॉलिसी चेंज होती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब तक अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी बनाकर सेल करना डेंजरस है। पेरेंट्स जनरली पूछते हैं, सर पैसा रिफंड हो जाएगा? लेकिन एमबीबीएस एडमिशन में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, टाइम है। अगर आप मंथ तक सिर्फ एक अनसर्टन ऑप्शन का वेट कर रहे हैं और एंड में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरी कंट्रीज की सीट भी क्लोज हो जाएगी, वीजा टाइमलाइन मिस हो सकती है, एकेडमिक सेशन मिस हो सकता है और वर्स्ट केस 1 साल निकल भी सकता है। एजेंट आपको पैसे वापस नहीं देगा, वो आपको 1 साल वापस नहीं देगा। आज यूनिवर्सिटी का प्रमोशन कैसे होता है? ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ड्रोन शॉट, लग्जरी हॉस्टल, कैफेटेरिया, इंडियन फूड, इंस्टाग्राम रील। लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हॉस्पिटल कहाँ है? पेशेंट लोड कितना है? क्लिनिकल डिपार्टमेंट कितने हैं? स्टूडेंट को क्लिनिकल एक्सपोजर कब से मिलता है? फैकल्टी रेशियो क्या है? इंटर्नशिप स्ट्रक्चर क्या है? लोकल लाइसेंस एलिजिबिलिटी कैसे मिलेगी? क्योंकि बिल्डिंग बड़ी होने से यूनिवर्सिटी बड़ी नहीं होती। मेरे पास कुछ ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान में पढ़ रहे बच्चों के कॉल आए। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ जूनियर्स का एडमिशन भी रिफर कर रहे हैं। रिफरल या पॉकेट मनी अपने आप कोई क्राइम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट खुद फाइनेंशियली बेनिफिट कर रहा हो और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट गाइडेंस के नाम पर यूनिवर्सिटी एग्रेसिवली रिकमेंड कर रहा हो। आपको समझना होगा रिकमेंडेशन और सेल्स पिच में क्या डिफरेंस है। अगर करंट स्टूडेंट आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड करता है तो उससे ये पूछिए, क्या आपको मेरे एडमिशन पर कोई कमीशन मिलेगा? सिंपल क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी वहीं से शुरू होती है। अगर उज़्बेकिस्तान अनसर्टन है तो नेचुरली स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव देखेंगे, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रशिया। लेकिन एक गलती मत कीजिए, कोई कंट्री एक सेंटेंस में गुड या बैड डिक्लेयर मत कीजिए। किर्गिस्तान में 2026 एक्रीडेशन इशू को लेकर ऑफिशियली स्क्रूटनी हुई है, इसलिए इंस्टीट्यूशन लेवल पर वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। हर यूनिवर्सिटी का एक्रीडेशन स्टेटस अलग होता है, हर इंस्टीट्यूशन का हॉस्पिटल इकोसिस्टम अलग होता है। इसी तरह तजाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी वाइज असेसमेंट जरूरी है। पॉपुलेशन छोटी होना ऑटोमेटिकली पुअर क्लिनिकल एक्सपोजर प्रूव नहीं करता, बट अगर कंट्री में पॉपुलेशन कम है तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंट कम मिलेंगे और वहीं से आपका क्लिनिकल एक्सपोजर भी इम्पैक्ट होगा। मेडिकल एजुकेशन में कैटेगरी डाइसेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेकिन ये बोल देना कि किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में रियल कैडेवर्स नहीं है बिना यूनिवर्सिटी वाइज डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस के अनफेयर हो। सही अप्रोच क्या होगा कि आप यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी डिपार्टमेंट का प्रूफ मंगाइए
डाइसेक्शन हॉल देखिए, करंट स्टूडेंट से पूछिए, करिकुलम चेक करिए। अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूं, अगर वहां पर 40 मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां पर अधिकतर 90% मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऐसी होगी जहां पर डाइसेक्शन के लिए कैडेवर नहीं मिलेंगे। अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं तो 90 to 95% ऐसी जगह होगी जहां पर आपको कैडेवर्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं तजाकिस्तान में बात करूं तो सेम उनका भी वही हाल होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पर ह्यूमन बॉडी डोनेट नहीं की जाती फॉर मेडिकल एजुकेशन। ये पॉइंट जेन्युइनली क्रिटिकल है। एनएमसी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को एडमिशन से पहले कोर्स ड्यूरेशन, इंटर्नशिप और लोकल रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी वेरीफाई करने को कहती है। इसीलिए किसी भी फॉरेन मेडिकल प्रोग्राम के लिए ये पूछिए क्या डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहां की जो क्वालिफिकेशन है मुझे उस कंट्री में मेडिकल प्रैक्टिस के रूप में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल करती है। ये रिटर्न में कंफर्म होना चाहिए। सिर्फ एनएमसी अप्रूव्ड है इनफ आंसर नहीं होता। एनएमसी खुद कोई भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट एंडोर्स नहीं करती। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि अगर आपका कॉलेज WHO में है तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा सकते। पर हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, हर कंट्री का अपना एक एक्रेडिटेशन सिस्टम है। अगर आप उस कंट्री के रूल्स और उस कंट्री के एक्रेडिटेशन सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज आपके फॉलो नहीं कर पा रही है, तो आपकी डिग्री इनवैलिड है। और ये सेम चीज आपको किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज में देखने को मिला है। अब रशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? एस्टैब्लिश्ड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, डेकेड्स ओल्ड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, लार्ज रीजनल हॉस्पिटल्स, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मल्टीपल सिटी ऑप्शन। लेकिन मैं रशिया को ब्लाइंडली एस टियर नहीं बोलूंगा। रशिया में भी यूनिवर्सिटीज इक्वल नहीं है। रीजन मैटर करता है, करिकुलम मैटर करता है, हॉस्पिटल मैटर करता है, इंटर्नशिप स्ट्रक्चर पूरे जगह पे सेम है, लोकल लाइसेंस एलिजिबिलिटी सब जगह पे सेम है। इंडियन स्टूडेंट्स को लेटेस्ट एनएमसी रिक्वायरमेंट सेपरेटली वेरीफाई कर लेना चाहिए। इसलिए मेरी लाइन ये होगी, रशिया स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है बट ओनली विद द राइट यूनिवर्सिटी। 100% गारंटी, सेफ्टी, 0 डिग्री रिस्क। 2026 के अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स रशिया को इसलिए इवैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑप्शंस अवेलेबल है। एस्टैब्लिश्ड क्लिनिकल इकोसिस्टम मिलता है। इंडियन स्टूडेंट की कम्युनिटी कई सिटीज में ऑलरेडी काफी ज्यादा है। प्रोग्राम इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली इजी है और वेरीफाई करना काफी ज्यादा आसान है। लेकिन रशिया चूज करना और रशिया के किसी यूनिवर्सिटी को ब्लाइंडली चूज करना सेम बात नहीं है। अगर आप इस वक्त नीट क्वालिफाइड हो और MBBS अब्रॉड डिसाइड कर रहे हो तो हर कंट्री और यूनिवर्सिटी को ये 8 क्वेश्चन पर जरूर जज करना। ऑफिशियल एडमिशन करेंटली ओपन है या नहीं, यूनिवर्सिटी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, फुल ड्यूरेशन क्या होगा, इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर क्या होगा, लोकल लाइसेंस एलिजिबिलिटी कैसे मिलती है, टीचिंग, हॉस्पिटल और पेशेंट का लोड क्या है, करंट इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर अनबायस्ड फीडबैक दे रहे हैं या नहीं, एप्लीकेबल NMC रिक्वायरमेंट से प्रोग्राम कैसे अलाइन करता है। और अगर इनमें से 3 से 4 आंसर भी मिसिंग है तो पैसे बिल्कुल मत दो। उज्बेकिस्तान ऑटोमेटिकली बैड कंट्री नहीं है, किर्गिस्तान ऑटोमेटिकली बैड कंट्री नहीं है, तजाकिस्तान ऑटोमेटिकली बैड कंट्री नहीं है, रशिया ऑटोमेटिकली परफेक्ट भी नहीं है। अगर उज्बेकिस्तान एडमिशन की ऑफिशियल क्लियरिटी आ जाती है तो स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम वेरीफाई होता है तो सिचुएशन दोबारा इवैल्यूएट हो सकती है। लेकिन जब तक अनसर्टिनिटी है सिर्फ वर्बल एश्योरेंस पर एकेडमिक ईयर होल्ड मत करिए। बैकअप ऑप्शन जरूर रखिए, रिसर्च कीजिए और एक लाइन याद रखिए, MBBS अब्रॉड में सबसे डेंजरस चीज एक्सपेंसिव फीस नहीं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। आपके पेरेंट्स की सेविंग, आपका 6 साल और आपके डॉक्टर बनने का सपना किसी एजेंट के व्हाट्सएप मैसेज से डिसाइड नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपेयर करूं रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान 2026 को लेकर, जहां पर हम फीस, एक्रीडेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप, लोकल लाइसेंस, NMC रिक्वायरमेंट, सेफ्टी की बात करेंगे, देन कमेंट कंट्री कंपैरिजन और सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर डूमिस स्पीक्स को। यहाँ हम किसी भी कंट्री को ब्लाइंडली सेल नहीं करेंगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही डिसीजन लेंगे।